Please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप एमएस वर्ड में प्रोफेशनल लेटर हेड कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एमएस वर्ड ओपन करेंगे, उसके बाद हम क्या जाएंगे पेज लेआउट में। ठीक है, जहाँ मेरे माउस का कर्सर जा रहा है आप उसको ध्यान से देखते जाइएगा। आपको लेटर हेड प्रोफेशनल कैसे तैयार करते हैं इस वीडियो फुल प्रोसेस में बताऊँगा। अब पेज लेआउट पे जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे साइज। ठीक है, इसमें बहुत सारा साइज दिया हुआ है, आप कोई भी साइज ले सकते हैं। मैं A4 लेता हूँ। ठीक है, इसको लेने के बाद इसे हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट पे जाएंगे, वहाँ पर शेप्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रेक्टेंगल, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको यहाँ से खींच लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आप अपने अनुसार जो भी जितना आपको अच्छा, ज़्यादा चाहिए, चौड़ा चाहिए, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने अनुसार कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसको करेंगे, एक यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, इस पर हम क्लिक कर लेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिखा है एडिट शेप्स। ठीक है, यहाँ पे एक एडिट पॉइंट दिया होगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ पॉइंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे इस पर, और यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसे ऐड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद फिर हम जाएंगे इस पर, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक और पॉइंट हम अपना ऐड करें। उसके बाद इसको हम उठा के, इसके बाद हम इसको उठा के ऊपर कर लेंगे। ठीक है, आप अपन अनुसार कर लीजिएगा जितना उठाना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार जितना उठाना चाहते हैं उठा कर कर लीजिएगा। मैं उसको उतना उठा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और उसको ऊपर उठा लेता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे सेट करने के बाद हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, देखिए हमारा ऐसा शेप बन गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे शेप्स आउटलाइन, इसको हम क्या करें यहाँ से नो करेंगे। आप जो भी शेप्स बनाएंगे इसमें आउटलाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप इसको आउटलाइन को नो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से शेप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, इसको ऐसा। ठीक है, कुछ अच्छा डिजाइन बनाने के यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ताकि क्या कि देखने में हमको अच्छा लगे। करने के बाद फिर हम क्या करें, जैसे ही करेंगे फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर हम कह रहे हैं एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको इसको हम उठा के इधर थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, ताकि एक बेहतरीन डिजाइन लग सके। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेंगे। ये कितना अच्छा लग रहा है देखने। उसके फिर इसकी आउटलाइन हम यहाँ से करेंगे नो फिल कर, सॉरी दोस्तों, नो फिल नहीं करना था। ठीक है, जो कलर था मैं पहले वही कर ला देता हूँ। इसको इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। ठीक है, अब इसको चाहते तो आप जैसे करें वैसे कलर दे सकते हैं। ठीक है, हम इसको सेफ फिल में जाएंगे, अगर चाहते हो तो ऐसा कलर, बहुत सारा कलर है, आप वैसा कलर दे सकते हैं। अगर चाहते हैं मुझे ग्रेडियंट चाहिए, ये डबल ट्रिपल कलर चाहिए एक ही में, यहाँ पर इस पर देखिए ग्रेडियंट है, इस पर नीचे क्लिक करेंगे, वहाँ पर मोर ग्रेडियंट दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे, एक अलग डायरेक्ट बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर फिल जाएंगे ग्रेडियंट फिल। ठीक है, जैसे ग्रेडियंट फिल पे जाएंगे, देखिए मेरे ग्रेडियंट पहले जो कलर था वो फिल हो गया। अब चाहते हैं तो वहाँ पे यहाँ से बहुत सारा कलर जो है आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार जो भी आप अच्छा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से अपना कलर ले सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो कलर मुझे अच्छा लग रहा है बनाने के लिए, मैं वो कलर ले लेता हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो कलर आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से कलर ले लेता हूँ, आप अपने अनुसार जो अच्छा लगे वो कलर ले लीजिएगा। कलर लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, इसका शेप्स पे जाएंगे। ठीक है, हम ग्रेडियंट उसी प्रकार, फिर इसको अब चाहे जैसे वैसे कलर ले सकते हैं। ठीक है, वरना मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। देखिए तो मैंने यहाँ से कलर ले लिया इसका। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा और थोड़ा शेडिंग करेंगे। इसका इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे शैडो। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा शैडो लगना शुरू हो जाए, कितना अच्छा लग रहा है, बेहतरीन। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे आप शैडो हो सकता है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद क्लिक करें, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर उसी पर इसको भी एक शैडो लगा देंगे। ठीक है, आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सब करने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, आप चाहेंगे अपने यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक लोगो लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं लोगो लगा लेता हूँ। आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से पिक्चर, ठीक है, मैंने सेव करके रखा हुआ है। पिक्चर में जाएंगे, यहाँ से अपना एक लोगो ले लेंगे। ठीक है, आप यहाँ से जो चीज़ है अपना वो लोगो ले सकते हैं। मैं यहाँ से लोगो लूँगा, जैसे ये बहुत बड़ा हो जाएगा
आप जाएंगे व्रैप टेक्स्ट में और यहाँ से क्या आएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही करेंगे ये फ्रंट पे आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे शिफ्ट के साथ दबा के, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है। इसको शिफ्ट दबा के यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे आप, ठीक है। इसको करने के बाद इसको उठा के यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। देखिए मेरा शेप यहाँ से अच्छा लगा होने लगा, ठीक है। आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा कितना अच्छा लग रहा है आपको। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, सर हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना नाम देंगे, कंपनी का नाम देंगे, ठीक है। चलिए मैं जल्दी से कंपनी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। आप अपना जो भी है अपना नाम दे सकते हैं। तो हम जाएंगे इंसर्ट पे, वहाँ पे वर्ड पे क्लिक करेंगे, वहाँ से कोई भी आप ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से अपना टाइप कर देंगे। चलिए मैं अपना यूट्यूब का चैनल का नाम ही दे देता हूँ, ठीक है। आप अपना अनुसार दे दीजिएगा। इसको करने के बाद हम इसको यहाँ से ऊपर उठाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको उठा के हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से लगा लेता हूँ इसको, ठीक है। आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने चैनल का नाम लिख दें यहाँ पे। मैं फ़ॉन्ट बड़ा है, इसको मैं छोटा कर लूँगा, ठीक है। छोटा कर लूँगा, ठीक है। देखिए मेरा छोटा हो गया, ठीक है। छोटा हो जाएगा यहाँ से, और आप भी यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से जो चाहे वो आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाइए और यहाँ से जो मन करे वहाँ से आप वो कलर दे सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में आके यहाँ से टेक्स्ट फील्ड पे जो कलर चाहे देना चाहें तो आप कलर यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। तो देखने में हाईलाइट लगे, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। उसके बाद अगर चाहते हैं इसका कुछ टैग लाइन है आपका, यहाँ पर टैग लाइन भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर कुछ टैग लाइन है ऐसे इसको कंट्रोल ए करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से टैग लाइन आपका कुछ है तो यहाँ से टैग लाइन में दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज के लिए आप होम पे जाएंगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट दिया है, ठीक है, ठीक है। आप जो चाहे वो फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और करने के बाद फिर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे इसका टेक्स्ट लाइन चेंज करेंगे और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद आप उसके बाद हम इसी को हम कॉपी करेंगे तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी जैसे ही दबाएंगे ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसे क्लिक करके रखेंगे कैसे कॉपी हो जाएगा। इसको उठा कर हम यहाँ पर लाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से अपना एड्रेस टाइप कर लेंगे, ठीक है। आपका जहाँ एड्रेस है वहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, एड्रेस मैं दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर आप कुछ इसके नीचे लिखना चाहते हैं, नियर बाई कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो करने के बाद ठीक है, यहाँ पे एड्रेस देने के बाद इसी को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको कंट्रोल डी करके जैसे कॉपी करेंगे हम, कंट्रोल डी करके जैसे ही कॉपी करेंगे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा के यहाँ नीचे लाएंगे। यहाँ पर हम क्या करें मोबाइल नंबर देंगे अपना, आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद सब कुछ अगर चाहते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना, ठीक है। अगर चाहते हैं कि एक पेज पे फिट होता है, आपके व्यू में जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे वन पेज, जैसे वन पेज करेंगे पूरा एक पेज पे फिट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे भी हम थोड़ा चाहे दे देंगे, चलिए। उसके बाद हम इसके नीचे भी एक थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन बना देते हैं। फिर उसी पर हम इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रेक्टेंगल सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको शेप क्रिएट कर लेंगे। आप अपने साथ शेप क्रिएट कर लेगा वो कितना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से करने के बाद कौन सा शेप्स क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है। इसके आउटलाइन को यहाँ से हम क्या करेंगे, और इसकी आउटलाइन को हम यहाँ से नो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम शेप फिल पे जाएंगे, ऐसे ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मोर ग्रेडियंट। ठीक है, सॉलिड फिल कर लेंगे, यहाँ से ओके कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से करने के बाद अभी इसी एड्रेस को मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, वरना इसी को यहाँ से मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, मैं इसी एड्रेस को यहाँ से उठा के, आप चाहे यहाँ से कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसी एड्रेस को यहाँ से मैं उठा के, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मैं इसी एड्रेस को यहाँ से ला के कॉपी कर लूँगा, हमको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, उसको ऐसा करने के बाद देखिए, ऐसा करने के बाद चाहे तो इसको फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जाइए और फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, मैं इसको ये फ़ॉन्ट आने देता हूँ। अब चाहते हैं उसके बाद हम फिर इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इंसर्ट में नहीं, पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से वाटर मार्क करेंगे। ठीक है, वाटर मार्क पर जाएंगे, उसमें कस्टम वाटर मार्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ। ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई पे, जैसे जैसे अप्लाई पे करेंगे, देखिए हमारा बेहतरीन सा लोगो लग चुका है। ठीक है, इसको विदाउट वॉश करेंगे, यहाँ से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। तो देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन लोगो है, ये लेटर हेड तैयार हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ से इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।